प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैं तत्पर हूँ और मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है और प्लानिंग चैप्टर है। यह चैप्टर बीबीएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है और आईकॉम सेकंड ईयर वाले के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर जो है वो सारे बच्चों के लिए पढ़ना है, चाहे वो बीबीएम फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे वो आईकॉम सेकंड ईयर के बच्चे हों। तो अभी तो मैं बीबीएम फर्स्ट ईयर का क्लास ले रहा हूँ और जैसा कि मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग तो प्यारे बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि प्लानिंग प्लान शब्द से बना है। प्लान का मतलब होता है योजना, योजना बनाना। और आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और आप प्लानिंग नहीं बनाना जाने तो बिजनेस का मीनिंग ही नहीं निकलता है कि हम कैसे बिजनेस से प्रॉफिट कमाएं। वो सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं जो प्लान नहीं बनाना चाहते हैं, जो प्लान नहीं बनाते हैं, बढ़िया कंक्रीट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पहले के भी क्लास में, बिजनेस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड बिजी। सम पर्सन्स आर इंगेज्ड इन ए कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क लाइक मैन्युफैक्चरिंग, लेवलिंग, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, रूटिंग, ग्राइंडिंग, वट एवर थिंग इज दैट, बट देयर मोटिव शुड बी अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन ध्यान होता है बिजनेस में। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा होना चाहिए? विथ गुड ऑनेस्टी, गुड पॉलिसी, विथ गुड, दैट मीन्स साउंड प्लानिंग। बिना साउंड प्लानिंग का आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बिजनेस एथिक्स भी उसमें एडॉप्ट करना पड़ता है। अनइथिकल ढंग से तो बिजनेस करना ही नहीं है, वो बिजनेस का मीनिंग ही नहीं निकलता है। इंग्लिश लिटरेचर में बिजनेस का मतलब समझिए, हम लोग कहते हैं बिजनेस का मतलब बिजी। कोई भी व्यक्ति बिजी है तो हम कहते हैं कि वो अपना बिजनेस करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कहते हैं, किसी पर खिसिया ही के बोलते हैं, अगर कोई मेरे काम में इंटरफियर करता है तो डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल बिजनेस अफेयर्स। क्या बोलते हैं? मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें, यानी कोई काम कर रहा है लेकिन बिजनेस के भाषा में वो काम नहीं है। बिजनेस के भाषा में प्रॉफिट अर्न करना ही काम है। तो हम जो बिजनेस कोई भी करें तो वो प्लान के साथ करेंगे, तभी जो है सो फायदेमंद है। प्लान बताता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ matters have been defined by different authors, but you have to think over it seriously, that how to make plan. सिंपल बात है, आप कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें योजनाबद्ध तरीका से काम करना है। जैसे सपोज दैट आप ही लोग को बीबीएम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, तो उसके पहले आप लोगों ने आईकॉम किया होगा या आईएसी किया होगा या आईए किया होगा। तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट वाले एडमिशन लेते हैं बीबीएम फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो आपने सोचा होगा ना कि हमको आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि बीबीएम लेना है कि बीसीए लेना है, मेरे लिए कौन ऑप्शन बढ़िया होगा। तो कोई प्लान ही बना करके न लिए होंगे।
और मेरे लिए इसी कॉलेज में लेना है, यही कॉलेज मेरे लिए बढ़िया होगा, यहाँ अच्छे फैकल्टी हैं, अच्छे लोग हैं, ये सब कुछ तो मिला करके चलना पड़ा होगा। कुल मिलाकर सोचे होंगे कि हाँ हमको क्या करना है, कौन सा बेस्ट थिंग होगा, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं प्लानिंग करने में, और वो सारे अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं, वो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। और वो बेस्ट अल्टरनेटिव से आप जो है सो आप काम करके आपने एडमिशन लिया, आपने सोचा कि हमको यही जो है सो सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है, और चूज किया, आपका डिसीजन हुआ। तो बिना प्लानिंग का डिसीजन भी आप नहीं ले सकते हैं, और जो बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता है वो बढ़िया मैनेजर नहीं बन सकता है। आपका फ्यूचर तो बढ़िया मैनेजर बनने से है। तो प्यारे बच्चों, अगर जीवन में कुछ करना है तो प्लान बनाना जरूरी है। प्लानिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 6 pertinent क्वेश्चन arises under the discussion of planning. What I said? There are 6 pertinent question arises under the discussion of planning. क्या है डिसीजन? क्या सोचते हैं हम लोग, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाना है, यानी व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हाई इज टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई बिजनेस करना है तो हम क्यों करें, काहे करें, कैसे करें, कहाँ पर करना है, क्यों करना है, बहुत सारी बातें जो है एक साथ निकल के आती है, और हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ हम कर सकते हैं। अगर ये मेरे अंदर कैपेसिटी अगर नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या दुनिया का कोई भी काम करना हो तो सबसे पहला प्लानिंग करना ही पड़ेगा। हम आप लोगों को मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम आप लोगों को हमने बताया था, उसमें सबसे पहला फर्स्ट जो हमने बताया था वो प्लानिंग बताया था हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट I have taught: planning, organizing, staffing, directing, controlling. And among all these, planning is the first function of management. Without planning, organizing, staffing, directing, controlling, all are worthless. तो हम यही कहेंगे कि प्लानिंग, लास्ट में यही मैं बताऊंगा कि ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, बिना ये सब क्वेश्चन किए हुए आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप वर्क अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ों को बेस्ट ऑप्शन बनाने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चन से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जो है सो आप प्लानिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लानिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्लानिंग का प्रोसेस बढ़िया करने के लिए आपको बढ़िया से सारे चीज़ों को, कोई भी काम करना हो जीवन में तो उसको सबसे पहला काम प्लानिंग से ही शुरू करना पड़ता है। तो हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बारे में हम जनरल ढंग से हमने आपको बता दिया, और हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो कुछ लिखा हुआ मटेरियल है मैं भेज दे रहा हूँ, उसको आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया है। और इसके बाद प्लानिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में भी हमने लिखा है, करीब 7 पॉइंट को हमने दिया है। इसमें हमने 7 पॉइंट में इसको प्लानिंग प्रोसेस को पूरा कर दिया है। पहला है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिना, और दूसरा है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, तीसरा है लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स, चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स,
पांचवा है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, छठा है इम्प्लीमेंट द प्लान, सातवां है फॉलो अप। तो पहला है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स पहले गोल को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। अगर गोल आपका सेटिंग नहीं है, अगर आप कैरियर ही प्लान करना चाहते हैं थोड़ा देर के लिए, अभी आप लोग कैरियर बना रहे हैं, आप लोग कैरियर बना रहे हैं, तो कैरियर का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया, हम बार बार बोला है, कैरियर का मतलब होता है टू मेकिंग ए लाइवलीहुड। और अगर सही दिशा में अगर कैरियर नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, CARRIER कैरियर का मतलब बोझ ढोने वाला कैरियर। तो साइकिल में भी कैरियर होता है और मोटरसाइकिल में भी कैरियर होता है, तो आप बोझ ढोने वाला कैरियर बना सकते हैं अगर आपका गोल क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमने क्या बोला, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब है कि कोई भी अगर काम करना है तो इतना नहीं सोच लेना है, इतना नहीं प्लान बना लेना है कि वो डिसीजन आप कर ही नहीं सकते हैं। वो प्लानिंग प्रीमाइसेस कहता है वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई हैव टू गो, हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। अगर ये चीज अगर हमारे पास आइडिया अगर हमको आता है तब तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नथिंग इज टू बी पॉसिबल इन फोर्थकमिंग फ्यूचर। दिस टाइप ऑफ गोल शुड बी क्लियर, वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई हैव टू गो। कॉलेज में भी कहते हैं ना कि कॉलेज का एक प्रीमाइसेज है, दूसरा की जमीन में जाकर कॉलेज क्या बाउंड्री मार देगा, दूसरे की जमीन में जाकर के अपना बिल्डिंग बना लेगा, नहीं बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैरियर का भी या बिजनेस का भी, कोई भी चीज़ का एक प्रीमाइसेज है, एक सोचने का वे है, वो कहाँ तक सोचना, कहाँ तक हमको जाना है, एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। तीसरा है लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स। लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब है आप जैसे आप क्वेश्चन परीक्षा देने जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें देखते हैं 5 या 4 अल्टरनेटिव्स रहता है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है ना। कोई तुम में तो अब क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर, तो उसमें ऑप्शन नहीं रहता, तो चलिए दे दिया। लेकिन कुछ चीज़ में जो है सो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो वो अल्टरनेटिव्स में से जो उससे मिला जुला हुआ सारा 4 को 5 को जो भी रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर रहता है, और उसमें आपको भूलैया करा देता है कम्पिटिटिव एग्जाम वाले। ऐसा सेटिंग किया हुआ रहता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ रहता है, ऐसा जवाब दिया लगता है कि हम कौन आंसर लिखें। अगर आपका IQ तेज है, आप गुड प्लानर हैं, साउंड प्लानर हैं, आप जानते हैं उस चीज़ को, तो आप बेस्ट अल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको बिजनेस करना है, अगर मान लिया कि कोई 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको बहुत सारा अल्टरनेटिव्स दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव्स को बेस्ट चूज करके आपको बताना होगा कि इस तरह से करके तो जो है सो हम बेस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई भी चीज़ का बिजनेस करना हो या कोई भी चीज़ का कैरियर बनाना हो, उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं, उसी में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, यानी चौथा जो होता है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। पांचवा आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, उसी में से अल्टरनेटिव में से बेस्ट जो होता है सो उसको चूज करना पड़ता है, और चूज करके उसको जो है सो छठा पॉइंट आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। तब जो है सो हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम प्लान इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तब जो है सो बराबर हमको फॉलो अप करना पड़ता है। उससे हमको ये नहीं हो पाता है कि हम बराबर, ऐसा नहीं है, बराबर फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फीडबैक कि जो हमने जो प्लान जो इम्प्लीमेंट किया है वो सही है कि नहीं है, जो भी हमने प्लान दिया है बना करके वो सही है कि नहीं है। यानी जो हम प्लान बनाया उस पर जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने चुना और जो हमने उसको एक्शन में लाया, इम्प्लीमेंट जो हम कर रहे हैं,
वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से जो है सो उस प्रोसेस को चालू करेंगे, देखेंगे कहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेना है, और हम उससे जो है सो फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, गोल की प्राप्ति हो सकती है। तो गोल की प्राप्ति करने के लिए जो है सो हमें ये पूरी प्लानिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फिर से इसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। प्लानिंग का मतलब होता है टू असेस द फ्यूचर, भविष्य का मूल्यांकन करना। भविष्य के मूल्यांकन करने के लिए हमको बहुत सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस को जवाब देना पड़ता है, अपने अंदर से ही माने हमको इंट्रा कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब हम इंटर कम्युनिकेट करेंगे, तब हम मल्टी कम्युनिकेट करेंगे। पहले अपने आप से जो है सो डिस्कस करना पड़ता है, व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हाई इज टू बी डन। वेरियस टाइप्स ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेज अंडर दिस डिस्कशन। और उसके बाद हम कंक्लूड कर पाते हैं कोई बात को, तब जो है सो हम प्रोसेस प्लानिंग में हम जाते हैं। और उस प्रोसेस प्लानिंग में क्या है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, दूसरा होता है प्लानिंग प्रीमाइसेस को डेवलप करना, फिर उसके बाद होता है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को लिस्टिंग करना, फिर उसके बाद होता है वेरियस अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, उसके बाद होता है सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, फिर होता है प्लान को इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके बाद होता है फीडबैक लेना, फॉलोअप करना, और उसके बाद जो है सो हम सारा चीज़ कर पाते हैं और बेस्ट एक्सरसाइज हो जाता है। प्लानिंग जो है सो एक प्रकार का डॉक्टर है, किसका, रिस्क टेकर। रेस जो हम लोग लेते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर जो होता है गर्भ में होता है, गर्भ में होता है, वो अनसर्टेन होता है, और वो अनसर्टेनिटी जो होती है उसी को मिनिमाइज करने के लिए प्लानिंग रूपी डॉक्टर जो है सो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम 100% ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को ये हटा देगा, जो होनी होता है तो हो के रहता है, तो विधाता का दिया हुआ। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मानव इतिहास रचने के लिए जो है सो भगवान भी अपने हाथ में नहीं रखे हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का उपदेश है। कर्म तो करना पड़ेगा, इतिहास तो आपको रचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ये भगवान अपने हाथ में नहीं रखना है। आप जो प्लान कीजिएगा, जैसा आप काम कीजिएगा, वैसा वैसा फल मिलेगा। ये कृष्ण भगवान गीता में भी कह दिए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लानिंग चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना तो किसी को गूढ़ रहस्य पता नहीं चल पाएगा। आप बढ़िया, हाँ, रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया करोगे, जरूर करोगे, जरूर करोगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेंगे। अगले दिन भी जो है सो मैं आऊँगा और एक बेस्ट वीडियो बना करके मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। ये जो सब्जेक्ट है, जिसको भी ज़रूरत है वो पढ़ सकते हैं, और मैं इस पर जो नोट्स है मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक